हाँ तो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको चाय पीने के जो फ़ायदे हैं वो बतला रहा हूँ। चाय को लोग अधिकतर कहते हैं कि चाय नुकसान करती। मैंने कभी नहीं माना कि चाय नुकसान करती। आज 70 वर्ष हो गए चाय पीते पीते, कभी चाय ने नुकसान नहीं करा। क्योंकि चाय एक अमृत का काम करती है। चाय पीने से तुरंत चंचलपन आ जाता। हाँ, चाय कम मात्रा में पियो। इसके बाद पतले दूध की चाय पियो। जो लोग जाड़े दूध की चाय पीते हैं वो नुकसान करती है, वो हाथों में जाके जम जाती है, मोटापा लाती है, घबराहट होती है, बीपी होता है, शुगर होता है। पतले चाय पियो। अगर चाय ख़राब होती तो सरकार कब से ही चाय को बंद करवा देती। चाय बहुत बढ़िया चीज़ है। चाय से बड़े बड़े प्रोग्रामों में मुख्य स्वागत की चीज़ें ही चाय रह गई है। सैकड़ों वर्ष, 100 वर्ष के करीब चाय चल रही है। हमारी नानी भी चाय को अमृत मानती थी। उसको अगर बुखार चढ़ता था, शरीर दर्द होता, सर्दी जुकाम होती, तो मात्र 1 कप चाय पी लेती थी, उसका सारी बुखार वगैरह, शरीर दर्द सब ठीक हो जाता। हमारी माँ भी चाय पीती थी। तो जब उनको कोई शरीर दर्द या बुखार कुछ होता था तब वो 2 कप चाय पी लेती थी। हमारे साथ भी ऐसे होता। अगर कोई बुखार, सर्दी जुकाम, खांसी कुछ हमको ऐसा लगता है तो हम तुलसी पत्ती डालकर, दालचीनी डालकर 3 कप चाय पी लेते हैं, 1 गिलास। हमारे बच्चे भी इसी प्रकार करते हैं, 3 कप चाय पी लेते हैं। तो चाय एक अमृत, हमारे पूरे परिवार के लोगों के लिए चाय एक अमृत का काम करती है। चाय बहुत अच्छी है। चाय से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। वहाँ से चाय कटती है, वहाँ से यहाँ तक दुकान तक आने में 35 परिवारों को उससे बिजनेस मिलता है। 35 परिवार को एक ही लाइन में। इस प्रकार लाखों लोगों को चाय से रोजगार मिलता है। कितनी भी आपको थकावट हो, बेचैनी हो, परेशानी हो, तो चाय आपको तंदुरुस्त बना देती है। चाय पीने पिलाने से प्रेम बढ़ता है। कोई भी बाहर का व्यक्ति, उसको आप चाय पिला दो तो आपका प्रेमी बन जाएगा, आपके घर हमेशा आता रहेगा, आपकी खबर वगैरह पूछे लेगा। रिश्तेदारी में भी आप जहाँ जाओ चाय से ही स्वागत होता है। चाय एक अमृत का जैसा काम करती है। चाय एक प्रेम बढ़ाने का काम करती है। किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में आप जाओ तो सबसे पहले चाय के द्वारा स्वागत होता है। अगर चाय ख़राब होती तो इससे बड़े बड़े कार्यक्रम में चाय को कभी नहीं लेते। नेताओं की पार्टियों में सबसे पहले चाय के द्वारा आपका स्वागत होता है। जहाँ भी आप जाओ अपने देश में तो चाय को स्वागत का मुख्य स्रोत मान रखा है। तो भाइयों, चाय कभी भी नुकसान नहीं करती है। चाय कम मात्रा में पियो, थोड़ी ठंडी करके पियो, एकदम गरम गरम ना पियो, अधिक मोटे दूध की ना पियो। चाय की पत्ती भी अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए। चाय में कुछ तुलसी के पत्ते मिला लो, दालचीनी मिला लो, अर्जुन का चूर्ण डाल लो, तो आपके हृदय को भी साफ स्वच्छ रखती। जो आजकल कई तरह की गैसें हैं, पेट्रोल है, डीजल है, इनकी जो गैस निकल रही है उसको चाय पीने से ही अपने शरीर का, उसका जो अति पदार्थ बनता है शरीर में, जो जहर बनता है शरीर में, उसको चाय निकाल रही है। चाय का आप प्रयोग करके देखो। चाय के बची हुई तपेली में जो भी पत्तियां बचती है उसको आपके चेहरे पे, जहाँ भी काला दाग है, आप उसको लगाओ, 2-3 बार लगाओ, आपका चेहरा साफ हो जाएगा। तो हमने अनुभव करा कि जब ये ऊपर चेहरे को ही साफ कर देती तो अंदर हाथों को ज़रूर साफ करती होगी। तो हमने तो उसको, चाय को बिल्कुल एक औषधि के रूप में मान रखा है। तो इसीलिए हम तो चाय पीते हैं। चाय को कभी हमने बुरा ना कहा, ना कहा चाय नुकसान करती है हमारे लिए। हमको तो आज तक भी नुकसान नहीं करा। कुछ लोग कहते हैं चाय में ये खराबी है, ये गैस है, वो गैस है, कई तरह की गैस बताते हैं। होगी, हम नहीं कहते कि नहीं होगी। लेकिन आजकल की जो ये बहुत सारी गैसें हैं जो है वर्तमान में, वो सारे पेट्रोल की गैस, डीजल की गैस, कंपनियों की गैस, कारखानों की गैस और कई तरह की गैस है। तो इनको साफ करने के लिए चाय शरीर के अंदर साबुन जैसा काम करती है। अगर आप चाय नहीं होती तो ये गैस मनुष्य को जिंदा ही नहीं रहने देती। अब तक मनुष्य समाज कब का ही नष्ट हो जाता। तो चाय के द्वारा हमने भी देखा, जब बाहर से कारखाने से इनसे घबरा के आते हैं, शरीर में घबराहट सी होती है, तब चाय पी लेते हैं 1 या 2 कप, शरीर के सारे तत्व लेटरिन या पेशाब के द्वारा सब निकल जाते हैं, चंगा शरीर हो जाता है। तो आप लोग चाय भले उसको बुरा मानो, मैं तो चाय को कभी बुराई नहीं मानता हूँ। चाय अगर बुराई होती, चाय में बुराई होती, चाय में खराबी होती तो मानव समाज कब का ही नष्ट हो जाता। चाय तो तंदुरुस्त रखती है आज के ज़माने में। और बचा क्या है? सिर्फ एक चाय। चाय पीने से ही
व्यक्ति का सम्मान हो रहा, पीने पिलाने सम्मान हो रहा, चाय आरोग्यता दे रही, चाय प्रसन्नता दे रही, चाय प्रेम बढ़ा रही, चाय सगाई संबंध करवा रही है, चाय राजीनामा करवा रही, दो लोगों का आपस में केस चल रहा, तीसरा व्यक्ति दोनों को बिठा के एक साथ चाय पिला देता है, उनका राजीनामा होने लग जाता है। चाय जो काम करवा रही, चाय राजनीति में विजयश्री दिलवा रही है, चाय समाज में मतलब उसका सम्मान बढ़वा रही है, जिसके यहाँ लोग चाय पिलाते हैं रोज़ाना सैकड़ों लोगों को, कई लोग रोज़ाना चाय पिलाते, क्यों पिलाते, उनका सम्मान बढ़ने के लिए, सैकड़ों लोग उसके गुणगान गाते रहते हैं। तो भाइयों, चाय अगर ख़राब होती तो ये कब की बंद हो जाती, और सरकार तो ज़रूर से बंद करवा देती। चाय अमृत का काम कर रही है। लक्ष्मण जी को जो जड़ी बूटी के रूप में थी, उसमें एक औषधि चाय भी थी। तो चाय शरीर में बहुत फ़ायदा करती है। आपके चेहरे को आप कभी अनुभव कर लो, चाय के पत्ते 2-3 रोज लगाओ, पूरा चेहरा साफ़ हो जाएगा। शरीर में जहाँ भी कालापन है वहाँ पे रगड़ के लगाओ, बची हुई पत्तियाँ हो जाए, कैसे अपने कहीं घाव हो जाता है, कट जाता है, खेतों में काम करने में तुरंत चाय की पत्ती मसल कर लगा लेते, खून बंद हो जाता है। और जो तपेली में जो चाय बचती है, उस पत्ते को आप किसी भी गमले में, किसी भी पेड़ के उसमें डालो, वो गमला बहुत, उसके गमले में लगाया हुआ पौधा बहुत तेज़ गति से बढ़ता है। गिलकी के पौधे में आप डालो तो गिलकियाँ खूब लगने लग जाती, करेले में डालो करेले खूब लगने लग जाते हैं, कद्दू के कोड़ में, एक कोड़ में डालो खूब कद्दू लगने लग जाता है, लौकी के किसी बेल में नीचे डालो खूब लौकियाँ लगने लग जाती है। मिर्ची में डालो, चाय की पत्ती भट्टे में डालो, भट्टे के पौधे में खूब भट्टे लगने लगते हैं, खूब मिर्ची पड़ोस वाले जिसमें डालते हैं उसमें ज़्यादा लगती है। तो अगर इसमें अवगुण होता या खराबी होती तो इन पौधों को फ़ायदा नहीं करती। जब वो पेड़ पौधों को खूब फ़ायदा कर रही तो मनुष्य जाति को खूब फ़ायदा करेगी। लेकिन इसका बस पीने का तरीका होना चाहिए बढ़िया। अब आप कैसी पीते हैं ये हम नहीं जानते, आप बढ़िया तरीके से समझ लो कि अपने को ये नुकसान नहीं करेगी, बस वो अपनी आदत बना लो और पीते रहो, आप बढ़िया चंगे रहोगे। तो चाय को इतना बुरा मत मानो, अगर बुरा ही होती तो कब कई समाज इसको बंद कर देता कई घर के। और चाय तो नहीं पीने से नुकसान हो रहा है, जो नहीं पीते हैं ना उनके शरीर में जो विजातीय तत्व है, ये गैसों के जो द्वारा जो जहरीले तत्व शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, इनको चाय निकालती है। जो नहीं पीते हैं उनके शरीर में रह जाते हैं वो तत्व, तो उनको कई तरह की हानि होती है, बीमार होते रहते हैं। चाय में आज देखो गरीब से लेकर अमीर तक सभी लोग चाय पी रहे हैं, चाय से चंगे हैं, और मस्तिष्क भी तेज हो रहा है। जब ऑफिसों में काम बंद होता है 2 बजे का होता है तब चाय पीते हैं, तब उनका पुनः मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। तो भाइयों, अपने मस्तिष्क को भी सक्रिय करना है तो हाँ, उसमें कुछ औषधियाँ डाल लो आप, उसमें ब्राह्मी डाल सकते हो थोड़ी सी मात्रा में, दालचीनी डाल लो, बादाम वाली चाय पियो। चाय भी सैकड़ों तरह की बनती है। कुल्हड़ चाय तो आनंद ला देती है। कुल्हड़ चाय हरदा में बनती है, पूरे मध्य प्रदेश में फेमस चाय है हरदा की। तो वो चाय पीने से तंदुरुस्ती आ जाती है आदमी को, एकदम सी सर्दी खांसी तो चुटकी में चले जाते हैं। उसमें दालचीनी डाली जाती है और तड़का लगता है मिट्टी के, जो 5 तत्व उसमें प्राप्त हो जाते हैं। मिट्टी तत्व भी मिल जाता है, जल तत्व भी, अग्नि तत्व भी, वायु तत्व भी आ जाता है, और आकाश में, खुले आकाश में बैठ के पीते हैं तो 5 तत्व उस चाय के द्वारा मिल जाते हैं, और अपने भारत, अपने देश की मिट्टी को छूने का मौका मिलता है। तो भाइयों, चाय को कभी बुरा मत करो, मैं तो बुरा नहीं कहता, हमारे परिवार में तो उसको अमृत जैसा मानते हैं और अमृत की तरह पीते हैं। अब आपकी समझ, आपकी इच्छा, पियो मत पियो, हमेशा ज़रूरी नहीं कह रहे कि आप पियो, लेकिन चाय को आप इतना बुरा नहीं कह सकते। अगर वो बुराई होती, उसमें खराबी होती, अगर मनुष्य को नुकसान करती तो कब के लोग मर जाते। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे जब 50 कप चाय बनती है और मात्र 1 पाव दूध डालते हैं, और इसके बाद भी वो लोग चंगे 70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र तक जी रहे हैं। जबकि जब चाय नहीं पीते उसके पहले मैंने देखा था 60 साल में लोग मरते थे, मेरे सामने 55-60 साल में लोग बुढ़े होकर मर जाते थे। लेकिन जब से चाय चली है, उचित मात्रा में, उचित दूध में, सही दूध डाल कर पीते हैं। वरना ज़्यादा जाड़ी चाय पियोगे तो आपको शुगर, बीपी और भी कई रोग हो जाएंगे, मोटापा आएगा, चाय फूलेगी, घबराहट होगी। लेकिन पतली चाय पियो, हरी चाय पियो, आपको बहुत फ़ायदा करती है, बहुत तंदुरुस्त रखती है। हाँ, चाय में आपने अपने स्वाद के अनुसार अदरक डाल लो, कोई हल्दी डालता है, कोई नींबू भी डाल लेता है, कोई दालचीनी डालता है, कोई कुछ डालता है, कोई बादाम डालता है, कुछ ना कुछ डालो और पियो आराम से, बिल्कुल मीडियम साइज की, एकदम गर्म भी नहीं, एकदम ठंडे भी नहीं, बढ़िया वो करती है। देखो, इसके लिए तो लोग और प्रसन्न हो जाते हैं, जहाँ चाय मिलती है उस घर की तारीफ़ करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उनसे प्रेम बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रेम बढ़ाने वाली चीज़ को, वस्तु को आप क्यों इतनी बुराई कर रहे हो? भाइयों, आप करो,
लेकिन इतनी बुराई मत करो कि एकदम वो जहर है। जहर को तो वो निकालने वाली वस्तु है अपने शरीर में। आप देख लो, एक व्यक्ति को चाय मत पीने दो, उसको शरीर में अकड़ान आ गई, शरीर कमज़ोर होगा, और एक चाय पीने वाला तंदुरुस्त रहता है। आज 70 साल तो पीते मेरे को होगा, मेरे परिवार में तो 100 साल से पी रहे हैं, 2 पीढ़ी से पी रहे हैं, और सब चंगे। और चाय से तो हम बुखार वगैरह बहुत सारे रोग हम पी के ठीक कर लेते हैं। तो चाय को हम तो अमृत मानते हैं। आपकी मर्जी, आप कुछ भी मानो, पर हम तो अमृत मानते हैं। चाय पियो और सुखी से रहो। जय श्री श्याम बाबा की जय। हाँ, तो हमारी यूट्यूब चैनल स्वानी खोज, इसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ों की खोज बतला रहे हैं, और इसको आप अच्छे भाव से देखो, प्रेम से देखो, प्रेम से सुनो, तो आप आगे चल के बहुत बुद्धिमान बन जाओगे। आपको ज्ञान वाली चीज़ें आपको मिलती रहेगी, बहुत सारी ज्ञान वाली बातें आपको मिलती रहेगी। इसीलिए हमने इसका नाम स्वानी खोज रखा। अभी तो हम पहली क्लास में हैं इस क्षेत्र में, फिर 5वीं में आएंगे, प्राथमिक बात, तब आपको और अच्छी बातें मिलेगी। फिर मिडिल में होंगे, हाई स्कूल में आएंगे, कॉलेज में भी आएंगे इस तरह। तब आप सोचोगे वाह भाई दादा, आपने गजब की बात बताई, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसी मेरे पास बहुत सारी डायरियाँ लिखी हुई है, लेकिन मैंने पहली क्लास से शुरू करी है बातें बताना। तो आप इसको हल्की भी है तो उसको, हमारी बात को क्षमा करना, और अच्छी बात है उसको ग्रहण करते रहो। ऐसा जबरन नहीं कह रहा हूँ आप ऐसा करो, हम तो हमारे द्वारा उपयोग में बताई हुई बात, उपयोग में ली हुई बातें ही बता रहे हैं कि हमारे परिवार में 100 लोग हैं, सभी इस प्रकार उसको उपयोग, फला फला जड़ी बूटी को, फलानी चीज़ को, फलानी उसको उपयोग में ले लेते हैं। उसका आप लोगों को बतला रहे, आपकी मर्जी, उसको स्वीकार करो या मत करो। और अच्छी बात तो हम तो समाज के लिए बतलाएंगे। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम तो शुरू से ही समाज की भलाई करते आ रहे हैं। तो आपको समझ में आवे, बढ़िया लगे तो स्वीकार करो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।